आखिर ऐसी कौन सी आपदा से बचने की फिल्म थी जिसे देखकर अनगिनत दर्शकों ने कहा कि पूरे समय सांस रुकी रही। यहां तक कि जिस किसी ने भी इसे देखा, वो नायिका के जीवन के लिए संघर्ष में जीवन के महत्व को नए सिरे से समझ गया। इसे देखकर रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि यह घटना वास्तव में एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आखिर किस जीने की इच्छा शक्ति ने एक कमजोर लड़की को मौत के निश्चित भौतिक नियम तोड़ने पर मजबूर किया? नमस्कार दोस्तों, आज हम साथ मिलकर इस दम घोटने वाली शानदार फिल्म में कदम रखते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं। हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ान के दौरान एक पुरुष अपनी पत्नी से सीट बेल्ट लगाने का आग्रह करता है, लेकिन महिला कहती है कि वह अनगिनत बार हवाई जहाज में बैठ चुकी है और कभी सीट बेल्ट नहीं लगाती। आम नजरिए से यह एक घातक आदत लग सकती है, लेकिन यही आदत मौत के शिकंजे को तोड़ने की एकमात्र वजह बन गई। इसी दौरान दो विशाल हवाई जहाज हजारों मीटर की ऊंचाई पर टकरा गए। कुछ ही सेकंड में मजबूत यात्री विमान पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। पुरुष घबराहट में अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सीट बेल्ट न लगाए लिसा सीधे तेज झटके से हवा में उछल गई। गिरते समय पति ने उसका एक हाथ कसकर थाम लिया। जैसे जैसे विमान तीन टुकड़ों में टूटा, लिसा भारहीनता और तेज तूफान में इधर उधर भटकती रही और अंत में चमत्कारिक रूप से एक अपेक्षाकृत साबुत सीट पर आ गिरी। घबराहट में उसने तुरंत सीट बेल्ट लगा ली। अत्यधिक भय में लिसा ने आंखें बंद कर लीं और नियति के अंतिम फैसले का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद लिसा अचानक होश में आई। सीट से उठने की कोशिश की तो पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। एक मोटा लोहे का टुकड़ा उसकी पिंडली को आर पार चीर चुका था और खून बह रहा था। आगे जो दृश्य आया उसे देखकर दर्शक भी दर्द महसूस करने लगे। उसने वो लोहे का टुकड़ा खुद ही बाहर खींच लिया। दांत पीसते हुए उसने खुद को होश में रखा, फिर अपनी स्कर्ट से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और कसकर घाव पर बांध लिया। यह देखकर सच में लिसा की हिम्मत पर दंग रह जाना पड़ता है। उसने सिर्फ अपनी स्कर्ट नहीं फाड़ी, उसने निराशा का अंधेरा भी चीर दिया। यह जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही पूरी फिल्म की असली जान है। बेहोश यात्री को जगाने की कोशिश करते हुए लिसा की नजर धुंधली होने लगी और वह फिर अंधेरे में डूब गई। इस बार लिसा को जगाया उसकी गर्दन पर बैठे खून चूसते मच्छर ने, और ऊपर से एक सैन्य हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आ रही थी। वह खुले मैदान में पत्थर हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन नियति ने सबसे क्रूर मजाक किया। हेलीकॉप्टर उसे देखे बिना आगे बढ़ गया। लिसा जमीन पर बैठ गई। इस मानसिक आघात ने उसे तोड़ दिया। जब वह निराश होकर वापस विमान की ओर लौट रही थी, तभी एक भयानक दृश्य ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक विशाल बाघ किसी चीज को खा रहा था। लिसा सांस रोककर चुपके से पीछे हटने लगी, लेकिन पांव तले एक सूखी टहनी चटक गई। बाघ ने पलट कर देखा और खूनी नजरों से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर फिर से ऊपर से गुजरा। बाघ डरकर भाग गया और लिसा की जान बच गई। घास में एक खिलौना भालू पड़ा मिला। उसके बैज की पिन को कपड़े से रगड़कर चुंबकित किया और पत्ते पर रखा। पत्ता घूमते घूमते उत्तर दिशा की ओर स्थिर हो गया। दिशा मिल गई। अब लिसा जानती थी कि वह बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। वह नदी किनारे आई, फिर विमान में वापस जाकर एक मृत महिला का कोट उठाकर ठंड से बचाव के लिए पहन लिया। घने जंगल को पार करते हुए एक सपाट दिखने वाला मैदान सामने आया, लेकिन प्रकृति का सबसे घातक जाल अक्सर सबसे निर्दोष दिखता है। कुछ कदम चलते ही जमीन धंस गई और वह दलदल में डूबने लगी, लेकिन हार न मानने की जिद से उसने खुद को उस मौत के दलदल से बाहर खींच लिया। दलदल से बचने के लिए उसे एक खड़ी चट्टान पर चढ़नी पड़ी। घायल पांव के साथ ये किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। वह कीड़े की तरह इंच इंच ऊपर सरकती रही। जब हजार मुश्किलों से ऊपर पहुंची तो सामने था वही बाघ फिर से। लिसा एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। बाघ कुछ देर मंडराया, फिर शिकार कठिन समझकर चला गया, लेकिन शायद भाग्य भी उसके साथ था। गड्ढे के दूसरी तरफ निकलने पर एक गिरा हुआ सूटकेस मिला, जिसमें एक लाइटर था। रात होते ही ठंडे जंगल में एक गर्म अलाव जल उठा। नदी के उस पार विमान का अगला हिस्सा पड़ा दिखा, और विमान टूटते समय पति उसी हिस्से में था। बिना सोचे
तैरना न जानते हुए भी अपने प्रियजन को खोजने के लिए लिसा बर्फीले पानी में कूद पड़ी। कई बार डूबते डूबते बची। ये किस तरह का प्रेम था? तर्क कहता था तैरना नहीं आता, पानी में जाना मतलब मौत। लेकिन प्रेम चिल्लाता था चाहे जो हो, आखिरी बार उसे देखना है। जीने की प्रवृत्ति ने पल भर के लिए गहरे प्रेम को रास्ता दिया। वह पानी में नहीं उतरी, वह क्रूर नियति के खिलाफ आखिरी लड़ाई में उतरी। कई बार डूबते डूबते बचते हुए लिसा किसी तरह पार पहुंची, लेकिन वहां पति का कोई नामो निशान नहीं था। उस बदबूदार मलबे में उसे एक सिग्नल गन मिली। उसने आसमान की ओर गोली चलाई, लेकिन इलाका नीचा होने के कारण गुलाबी रोशनी एक पल में बुझ गई। किसी ने नहीं देखी। लिसा को समझ आया ऊंची जगह पर जाना होगा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तापमान गिरने लगा। भीगी हुई लिसा ठंड से कांपने लगी। उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन भीगा लाइटर बेकार हो चुका था। निराशा में जब उसकी चेतना धुंधलाने लगी, तभी उसने ऊपर देखा और पति की बनाई हुई यादों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उन पलों को याद कर उसे यकीन हो गया, पति पास ही है। यह विश्वास एक संजीवनी की तरह था। वह बैग उठाकर बारिश और कीचड़ में उसे ढूंढने निकल पड़ी। थोड़ी दूर एक गड्ढे में वह परिचित साया दिखा। टूटे हुए बदन की परवाह के बिना वह गड्ढे में कूद पड़ी और उसकी बाहों में समा गई। फिर हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उसने खुशी से पति की तरफ देखा और सच्चाई बिजली की तरह गिरी। पति जीवित नहीं था, वह बहुत पहले चला गया था। यह सब उसकी गहरी निराशा में उत्पन्न एक सुंदर भ्रम था। गहरे दुख के बाद लिसा ने पति को आखिरी बार देखा और विदाई ली। ऊपर हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था। यह आखिरी मौका था। कान फाड़ू गोली की आवाज ने उस जंगल को चीर दिया। बचाव कर्मी तुरंत पहुंचे और आखिरकार उसे ढूंढ लिया। जब लिसा को हेलीकॉप्टर में खींचा गया और उसने खिड़की से उस अंधेरे जंगल को देखा जिसने उसके प्रियजन को निगल लिया था, तो उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी उसका पति हमेशा उसके साथ है। उस समय दो विमान 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर टकराए थे और केवल 20 साल की एक लड़की 38 लोगों में से एकमात्र जीवित बची। यह फिल्म इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि यह पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है। यह कठोर आपदा फिल्म हमें न केवल दृश्य रोमांच देती है, बल्कि जीवन के महत्व को नए सिरे से समझाती है। दुर्घटना कभी भी आ सकती है, केवल अदम्य इच्छा शक्ति ही हमें जीवन की राह दिखा सकती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।